असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः स्तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। एक चात्महनो जनाः। यहाँ ईशा उपनिषद के 3रा श्लोक कह रहा है, जो लोग आत्महत्या करते हैं, असुरिया नाम ते लोकः अंधेन तमसावृता स्तां ते प्रत्या अभिगच्छन्ति। जो लोग असुरी नाम प्रसिद्ध नाना प्रकार जो योनियाँ हैं, लोक हैं, नरक रूप के जो लोक हैं, वो सभी को ही अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से ही आच्छादित होके जो कोई भी आत्मा हंतारा आत्महत्या करते हैं, वो लोगों को वहाँ जाके मरकर जाके वही भयंकर लोक को ही बार बार प्राप्त होते हैं। असुरिया नाम ते लोका, आप असुर लोक कह सकते हैं और असुरिया लोक भी कह सकते हैं, जहाँ सूर्य नहीं है। यहाँ हमारा सूर्य दीननाथ जब आते हैं तब प्रकाश देते हैं और हमारा जीवन तो कितनी सुंदर बनता है। सर्वशक्ति के आधार जब सूर्य आते हैं फिर अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए जिसका जीवन में आसुरी की वृत्ति है, जिसके जीवन में अज्ञान अंधकार है और वो कभी प्रकाश को नहीं पाते हैं, ज्ञान को नहीं पाते हैं, अंधेन तमसावृता, उनका जीवन अज्ञान अंधकार से ही छवाई जाता है। अविवेक रूप में वो जीते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आदि षड रिपु के साथ ही वो जीते हैं। स्तंभ प्रत्या, और वो जब मर जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, अभिगच्छन्ति, उनकी मुक्ति नहीं होती है, कोई परम तत्व में लीन नहीं हो जाते हैं, बंधन से वो छूट नहीं जाते हैं। अभिगच्छन्ति, वो बार बार इसी लोक में वापस आते हैं विभिन्न योनि में। क्योंकि जो हम कहते हैं 84 लक्ष्य योनि है, 84 प्रकार जो जीव है, कर्म करते 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 फिर आखिर में मनुष्य होके आके दुर्लभ जन्म को पाते हैं और जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान जो विचार शक्ति विवेक शक्ति दिए हैं उसको उपयोग करके मुक्त होने का जो जन्म सिद्ध अधिकार उनको मिला है, उसको जब वो इस्तेमाल नहीं करते हैं फिर उनको जो गति मिलती है नीचे योनि में जाते हैं कि आखिर स्थिति से फिर नीचे गिर जाते हैं तो पहले स्थिति में आ जाते हैं और फिर से दूसरी वक्त उनकी जीवन यात्रा शुरू होती है और वो ही धीरे 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 पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वही ही जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं, मातृगर्भ में जाते हैं और फिर जन्म होते हैं, फिर मरते हैं, फिर मातृगर्भ में जाते हैं, फिर जन्म होते हैं, फिर मरते हैं। ऐसे चक्र ही चालू रहता है। वो संसार चक्र से कभी मुक्त नहीं होते हैं। किसको पता ही कितनी समय लगेगा फिर मनुष्य जन्म में आने के लिए, मुक्ति का आनंद लेने के लिए, जन्म मृत्यु चक्र का जो बंधन है उससे छूटने के लिए कभी उनको तक मिलेगा। परंतु वो तक को जो ही गुमाते हैं वो को कहा जाता है वो ही जीवन में आत्महत्या करते हैं
और वो ही असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा वृत्ता स्तंस्ते प्रत्या अभिगच्छन्ति एक आत्मा हने जना। वो लोग अपने आत्महत्या खुद किए हैं। जो आत्मा को पाने के लिए, जो उनके गरिमा को जानने के लिए, जो परम सत्ता को ही अनुभव करने के लिए मनुष्य जन्म में आके फिर भोग वृत्ति में रह गए हैं, अपने स्वार्थ खातर रह गए हैं, माया में लटके गए हैं, अटके गए हैं, भटके गए हैं और उसको ही ऐसे दुर्गति मिलती हैं। और दुर्गति को बचने के लिए कोई ही रास्ता नहीं है, इसलिए उनको ही सज़ा मिलती है, उनको ही दंड मिलता है। इसलिए वो जीवन में कोई मज़ा नहीं है। इसलिए कहाँ हैं असुरिया नामते लोका अंधे न तमसावृता। जहाँ अंधकार है, जहाँ प्रकाश नहीं है, जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ विचार नहीं है, जहाँ विवेक नहीं है, ऐसे नीच योनि में जाके आपको ही जन्म लेना पड़ता है। और वहाँ एक बार नहीं, वहाँ जाने के बाद फिर बार बार जन्म लेना, मृत्यु लेना, वो चक्र चालू रहता है। क्योंकि आप मनुष्य जन्म में आके शास्त्र सम्मत ईश्वर की इच्छा अनुसार आप कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए आपके जीवन अति दुर्गति में पड़ गए हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, जो लोग मनुष्य जन्म में आके फिर उनका इंसानियत को भूल जाते हैं, उनका कर्तव्य को भूल जाता है, उनका धर्म को भूल जाता है और फिर उसको आनंद कैसे है। इसीलिए यहाँ आके मन से ईश्वर को स्मरण करो और तन से ऐसे कर्म करो जो कर्म से आपको ही आनंद आने वाला है और दूसरे के ही प्रेरक बनने वाला है। वही ही आपको इंसानियत के साथ जीवन में मस्ती देने वाले हैं। नहीं तो ऐसे अधोगति के तरफ हमको जाना है, जिसको हम कहते हैं नरक। और नरक में जाके हमको ही डूबना है, दुखी होना है। लेकिन मनुष्य होके फिर नीच योनि में जाने के लिए कभी ऐसे कर्म नहीं करो जो कर्म से भगवान आपको मजबूरी से नीच योनि में फेंकेंगे। क्षिपामि ते नीच योनि, भगवान कहते हैं मैं उनको नीच योनि में फेंक दूँगा। मतलब उनका कर्म फल को भोगने के लिए उनको ही नीचे ही जाना ही पड़ेगा। और आगे जो भगवान बताते हैं उसको भी हम देखेंगे, उसमें क्या महत्व है।